नमस्कार दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। अगर आप किसी ऊंची जाति से नहीं हैं तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप भक्ति की मार्ग को चुन सकें। आपको ये भी अधिकार नहीं है कि आप किसी भी भगवान का प्रचार प्रसार कर सको। ये अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। क्या ब्राह्मण ही किसी भगवान का प्रिय माने जाते हैं? क्या ब्राह्मणों के सिवा कोई अन्य जाति, कोई अन्य भी लोग, कोई अन्य समुदाय भगवान को नहीं मान सकता? वो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रख सकता? ये आज सवाल उठ रहा है। और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज जो समाज में हुआ है, हमारी समाज को, हमारे हिंदू धर्म को पूरी तरीके से शर्मसार कर रही है। और उसका जिम्मेदार हम और आप सब हैं। और हम और आप ही नहीं, वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति जो वहां पर खड़े होकर तालियां बजा रहा है, वो व्यक्ति जो ब्राह्मण समाज से होते हुए इस पर कोई भी टिप्पणियां नहीं कर रहा है कि क्योंकि वो व्यक्ति हमारे ब्राह्मण समाज का नहीं है, वो किसी अन्य जाति का है, वो किसी पिछड़ी जाति का है। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत कर रहा, इतना समझ लेना। पंडित यहाँ पे तो ये करवाएगा जिंदगी तुम्हें ऐसा कर बोनी चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा के दादरपुर गांव में ये जो घटना हुआ, वो हमारे पूरे हिंदू समाज को तार तार करके रख दिया। वहां पर भगवान और भक्तों के बीच बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश किया जा रहा है। वहां पर यह दिखाया जा रहा है कि हमारा समाज सिर्फ एक जाति के रूप में बटा हुआ है, ना कि किसी धर्म के रूप में। हमारा धर्म इसलिए कमजोर हो रहा है क्योंकि हम अपने जाति के रूप में इस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं। वहां पर कथावाचक मणि यादव के साथ जो कुछ भी हुआ और उसके सहायक संत कुमार यादव के साथ जो कुछ भी हुआ, वो पूरे समाज को, पूरे देश को तार तार कर देता है। आपने जैसे वीडियो में देखा अभी पहले कि किस तरीके से एक भक्ति की मार्ग को चुनने वाले व्यक्ति को सिर्फ उसके धर्म के नाम पर उसके साथ ये सलूक किया जाता है। उसके बाल मुड़वा दिए जाते हैं, उसके नाक को पैरों के तले रगड़वाया जा रहा है और उसके शुद्धिकरण के लिए उसके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया जा रहा है। ये हमारे समाज के ऊपर एक तमाचा है। वो समाज जो ब्राह्मण समाज के रूप में आते हैं, वो आज इसको लेकर कोई भी सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। क्या ये समाज एक धर्म का प्रचार कर सकता है? क्या हमारा धर्म इस तरीके से आगे बढ़ सकता है? क्योंकि जब हम एक दूसरे के जाति के रूप में लड़ते रहेंगे तो हमारा धर्म किस तरीके से आगे बढ़ेगा। और आज उत्तर प्रदेश की ये घटना योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश जी सबको झकझोर रहा है। सबको ये याद दिला रहा है कि आपको अब आवाज उठाने की जरूरत है, आपको कड़े फैसले लेने की जरूरत है। और वो सरकार की नहीं, ये फर्ज हमारे समाज की और हमारे हर एक लोगों की जरूरत थी। अगर हम इन सवालों से भागते हैं, अगर हम इन सवालों से बचते हैं, तो हम अपने मुंह पर कालिया पोत कर वहीं पर चुल्लू भर पानी में डूब के मर भी सकते हैं। क्योंकि आज जो इस कथावाचक के साथ हुआ है, वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि वो ब्राह्मणों के गांव में यादव समाज से आते हुए वहां पर एक कथावाचक बन गया। ये इसलिए हुआ है कि एक पिछड़ी जाति के रूप में व्यक्ति ने भक्ति की मार्ग को चुन लिया और उस भक्ति में लीन होकर वो लोगों का भक्ति का प्रचार कर रहा है। क्या उसको ये अधिकार नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है, सिर्फ ऊंची जाति को ही है? कोई अदर जाति, कोई पिछड़ी जाति को, किसी यादव समाज को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने भगवान को, वो अपनी भक्ति को किसी के सामने उजागर कर सके? क्या भगवान श्री कृष्ण के वंशज को इस तरीके से निर्लज्ज किया जा रहा हो? क्या भगवान ये करने से खुश हो जाएंगे? क्या आपको लग रहा है कि आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति के साथ? क्या आपके इस कर्तव्य से भगवान खुश हो जाएंगे? ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ब्राह्मणों की गांव में तेरी हिम्मत कैसे हुई कथा सुनाने की? ये एक यादव के सामने एक सवाल है। और ये सवाल एक यादव के सामने नहीं है, एक पिछड़ी जाति के सामने नहीं है। आज अखिलेश जी चुप बैठे हैं
सिर्फ एक सवाल उठा के कि 72 घंटों के अंदर हम बड़ी कार्रवाई और बड़े आंदोलन का ऐलान कर देंगे अगर इसके सामने कुछ कठोर दंड नहीं दिया गया, अगर इसके प्रति कठोर कार्रवाई नहीं की गई। सुनिए उनका ये बयान। पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही हमारा समाज सुधर जाएगा? क्या अखिलेश जी के सिर्फ इतने ही बयान से हमारा समाज सुधर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। पीडीए के रहनुमा कहे जाने वाले अखिलेश यादव जी को और ही ऊंचे तरीके से अपनी आवाज उठाना होगा और कड़े एक्शन लेने होंगे। और वो बीजेपी सरकार जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, कहाँ गया वो वसुधैव कुटुंबकम? कहाँ है वो हमारे एक समाज, एक हिंदू धर्म जो आज छोटी छोटी जाति के रूप में बंट के इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है? हमारा एक समाज के प्रति इस तरीके से कट्टरता रख रही है कि उसके ऊपर मूत्र विसर्जन किया जा रहा है, उसको चप्पलों से मारा जा रहा है, उसके नाक को पैरों की तरह रगड़वाया जा रहा है। कहाँ गई वो योगी सरकार जो अपने कठोर फैसले से पूरी दुनिया को हिलाती रहती है? आज वो इस फैसले पर एक भी शब्द नहीं बोली अभी तक। मणि यादव ने भक्ति का मार्ग चुनकर जाति की दीवार लांघने की कोशिश की तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। क्या भगवान राम अगर सेवरी से जूठे बैर खाए, क्या उससे पहले उन्होंने उनकी जाति पूछी? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती की तो क्या उनसे उसकी जाति पूछी? आज हमारा समाज एक भक्ति को लेकर उसकी जाति को आगे रख रहा है और उसकी जाति पूछी जा रही है। अगर आप ऊंची जाति से हो तो आपको ये अधिकार है कि आप भक्ति की मार्ग को चुन सकते हैं। अगर आप निचली जाति से हैं तो आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप भक्ति की मार्ग को चुनें। क्या आपको ये अधिकार नहीं है कि आप भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को लोगों के सामने उजागर कर सकें? और वो उस देश में हो रहा है जो देश हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अगर हमारे देश में लोग छोटे छोटे जाति के रूप में इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो हमारा हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। हमारा समाज इस तरीके से एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखता है और बांट दिया गया है कि भक्ति से आगे उठकर जाति को प्राथमिकता दी जा रही है। और समाज में ये विष घोलने वाला कोई और नहीं, हमारे सिर्फ राजनीतिक दल हैं जो हमारे हिंदू और मुस्लिम करके, हमारी पिछड़ी जाति और ऊंची जाति करके हमसे सिर्फ वोट लेने की कोशिश करते हैं। आज वही राजनेता चुप बैठे हैं क्योंकि किसी का वोट बैंक बन रहा है और किसी का वोट बैंक बिगड़ रहा है। कोई सोच रहा है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक गिर जाएगा और कोई सोच रहा है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक बन जाएगा। लेकिन इटावा के कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे समाज, हमारी सरकार और हमारे लोगों के ऊपर एक तमाचा है। एक ऐसा तमाचा है जो हम हिंदू राष्ट्र को लेकर बात करते हैं लेकिन हम अभी तक अपनी जाति के रूप में उभर नहीं पाए। एक ऐसा तमाचा जो बड़े बड़े रहनुमा और बड़े बड़े लोग जो अपनी जाति को लेकर, अपने धर्म को लेकर बड़ा गर्व करते हैं, उनके ऊपर ये एक तमाचा। लेकिन अब हम उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी से और उत्तर प्रदेश के विपक्ष में रहे अखिलेश यादव जी से, दोनों से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारे समाज को धर्म के रूप में नहीं बंटना चाहिए और हमारे समाज के हर एक धर्म को ये अधिकार है, हमारे समाज के हर एक व्यक्ति को, हर एक जाति को ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म और अपने भगवान को चुन सकता है। हमारे और आपके और उस अधिकार को हम और आप और कोई भी नहीं छीन सकता। और हमारे दर्शकों से और आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हमारे पिछड़ी समाज को तक पहुंचाइए और हमारे ऊंची जाति तक पहुंचाइए ताकि सबको ये मैसेज जाए कि हमें एकजुट रहना है, हमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हर एक घटना की पूरी जानकारी विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।